बच्चों और मित्रों, आज हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं भारत की संस्कृति की उन कहानियों के बारे में जो हमें नीति की कथाएं बताती हैं और हमारे जीवन में बहुत सारे उपदेश देती हैं। हितोपदेश, कथा सरित सागर, पंचतंत्र की कहानियां, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें तरह तरह की नीति शिक्षा प्रदान करती हैं। आज हम आपके सामने लाए हैं जातक कथाओं में से एक कहानी। जातक कथाएं भगवान बुद्ध की कथाओं पर आधारित हैं। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य है वो बहुत सारी योनियों को प्राप्त करता है और ऐसी योनियों के बाद जब वो बहुत अच्छे अच्छे काम करता है तब उसको मनुष्य की योनि प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही गौतम बुद्ध के साथ भी था। जातक कथाएं हैं, उनके अंदर गौतम बुद्ध की अलग अलग योनियों की कथाएं दी गई हैं। उनमें से एक कथा मैं आपके सामने लाया हूं और जिसका शीर्षक है जानलेवा मंत्र। एक पंडित जी थे, कर्मकांडी पंडित थे। उनका काम था कथा पढ़ना। दूर दूर के गांव में, शहरों में जाकर वो कथा पढ़ा करते थे और उनके बहुत सारे शिष्य भी थे जो उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। उनका एक शिष्य था नरेंद्र, वो बहुत इंटेलिजेंट था। वो अक्सर उनके साथ ही जाया करता था। एक बार जब वो पंडित जी दूसरे गांव में कथा पढ़ने जा रहे थे तो नरेंद्र उनके साथ था। जब पंडित जी जंगल से गुजरने लगे तो पंडित जी ने देखा कि डाकुओं का एक दल उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गया और उसका लीडर था मलखान सिंह। मलखान सिंह सामने आया, सबके हाथ में हथियार थे। मलखान सिंह बोला, पंडित कहाँ जा रहे हो भाई? पंडित जी ने डरते हुए कहा, पास के नगर के अंदर कथा पढ़ने जा रहा हूँ, तुम हमें छोड़ दो। डाकू ने कहा, हमने तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, तुम हमें जो तुम्हारे पास है वो सब दे दो और आराम से चले जाओ। पंडित जी ने कहा, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दान दक्षिणा से अपना काम चलाता हूँ और ये मेरा चेला है जो मेरे साथ ही रहता है। मलखान सिंह ने कहा, वो हमें पता नहीं पंडित जी, आप दो जने हो, मैं आपको रख लेता हूँ। आपका चेला आपके घर से 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले आएगा और आपको छुड़ा के ले जाएगा। 1000 स्वर्ण मुद्राएं? 1000 स्वर्ण मुद्राएं तो मैंने अपने जीवन में ही नहीं देखी, मैं कहां से लाऊंगा? डाकू ने कहा, मेरा नाम मलखान सिंह है, 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम नहीं लाओगे, ये तुम्हारा चेला लाएगा। हम तो तुम्हें पेड़ से बांध देते हैं। जब भी तुम्हारे चेले को 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम हो जाएगा वो आ जाएगा और तुम्हें छुड़ा के ले जाएगा। पंडित जी को उन्होंने पेड़ से बांध दिया। चेले को कहा कि भाई जाओ और 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम करके ले आओ। और चेले ने कहा कि मैं अपने गुरुजी से कोई बात कर लूं। मलखान सिंह ने कहा, हाँ ठीक है, जल्दी करो। चेले ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप चिंता मत करना, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम कहीं से भी करके ले आऊंगा, आप धीरज रखना, लेकिन आप इन बदमाशों को मंत्र मत बता देना। पंडित जी ने कहा, कौन सा मंत्र? चेले ने कहा, पंडित जी वैदर्भ मंत्र। गुरुजी वैदर्भ मंत्र आपने ही तो बताया था मुझे 2 दिन पहले कि योग होने वाला है, वर्ष में एक बार योग होता है, जब उस मंत्र को पढ़ने से आकाश से रत्नों की बारिश होती है। वो मंत्र आप इन लोगों को मत बताना। पंडित जी ने कहा, तू जल्दी जा, तू स्वर्ण मुद्रा लेके आ तो मेरा पीछा छूटे। पंडित जी ने सोचा चेले ने बात तो ठीक ही कही है। धीरे धीरे रात घिरने लगी, चेला चला गया। गुरुजी एक पेड़ से बंधे हुए थे। मलखान सिंह और उसकी मंडली वहां आग जलाकर खाना खाने लगी। पंडित जी को तो उन्होंने पूछा ही नहीं। धीरे धीरे रात ज्यादा होने लगी, पंडित जी को भूख भी लगने लगी, ठंड भी लगने से। ऐसी दिक्कत पंडित जी ने जिंदगी में कभी देखी ही नहीं थी। पंडित जी डर गए। पंडित जी ने कहा, चेला 2 दिन बाद आएगा, 2 दिन तक मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं तो इस हालत में मर ही जाऊंगा। पंडित जी ने बहुत सोचा, बुद्धि काम तो नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी सोचते रहे। आखिर में उन्हें लगा कि यहाँ से छुटकारा पाने का तो एक ही तरीका है। जो ये डाकू हैं मलखान सिंह, 1000 स्वर्ण मुद्राओं की मांग कर रहा है, लेकिन अगर मैंने वैदर्भ मंत्र पढ़ लिया तो आकाश से होने वाली रत्नों की बारिश अरबों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होगी। अच्छा है, इसको मैं मंत्र पढ़कर अपना पीछा छुड़ा लेता हूँ। पंडित जी ने बहुत सोचा, उनको लगा यही ठीक है। उन्होंने धीरे से मलखान सिंह को आवाज दी, भैया थोड़ा इधर आना। मलखान सिंह पंडित जी के पास आया, बोला, क्या बात है पंडित, तेरा मन नहीं लग रहा? अभी तो तुझे 2 दिन और रहना है हमारे साथ। पंडित जी ने कहा कि भैया एक बात मैं बोलूं आपको, एक ऐसा मंत्र आता है कि अगर मैं वो मंत्र पढ़ूं तो आकाश से रत्नों की बारिश होने लग जाए, और आप तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं तो मांग रहे हो, वो रत्न तो उससे भी बहुत ज्यादा कीमती होंगे। आप ऐसा करें कि मुझे कुछ रेशमी वस्त्रों का इंतजाम कर दो, मैं नहा धो के रेशमी वस्त्र पहन के वो मंत्र पढ़ूंगा तो आकाश से रत्नों की बारिश होगी। मलखान सिंह ने बड़े आश्चर्य से पंडित की तरफ देखा और कहा कि पंडित तू लगता तो बहुत गरीब है, लेकिन रत्नों की बारिश करना तू जानता है। पंडित जी ने कहा, भैया
रत्नों की बारिश तो वर्ष में एक बार ही होती है और वो कुछ क्षणों के लिए वो योग बनता है जिसमें उस मंत्र से रत्नों की बारिश हो सकती है। आप देर नहीं करें, अगर आपको वो रत्न चाहिए और मुझे भी छुटकारा चाहिए तो आप फटाफट ये इंतजाम कर दें, रत्नों की बारिश मैं कर दूंगा और आप मुझे छोड़ दीजिएगा। मलखान सिंह ने कहा कि पंडित झूठ मत बोलना, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हमारे पास हथियार हैं, इतना बड़ा दल है, पंडित तुम हमसे भाग नहीं पाओगे। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे भी जाना है अपने घर, मुझे घर की याद आती है, भूख लगती है, ठंड लगती है और चेला तो 2 दिन बाद आएगा, आप ये सारा इंतजाम कर दें। मलखान सिंह ने उनके हाथ खोल दिए, पंडित जी नहाए, पंडित जी ने रेशमी वस्त्र पहने, आग जलाई, मंत्र पढ़ा। अरे ये क्या, आकाश से तो रत्नों की बारिश। मूल्यवान रत्न आकाश से यूं ही बरसने लगे, हीरे मोती जवाहरात। पंडित देखता रहा, पंडित ने भी अपने जीवन में पहली बार ये मंत्र पढ़ा था। और उधर डाकू तो पागल हो गए। मलखान सिंह ने कहा अरे उठाओ, ये रत्न उठाओ, वो रत्न उठाओ। पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहे थे और डाकू रत्न बटोरते जा रहे थे। आकाश से रत्नों की बारिश हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब ग्रह नक्षत्र अलग अलग हुए, हमारी जान बच जाए। पंडित जी ने बहुत सोचा, पंडित जी ने उसे समझाया भी बहुत। क्षण है वो 1 साल में एक बार ही आता है, ऐसे ग्रह नक्षत्रों का मिलन होता है तभी ये बरसात होती है, अब तो ये संभव ही नहीं। दलखान सिंह ने कहा पंडित तुम झूठ बोलते हो, ऐसा संभव नहीं, अगर तुम ये सच कहते हो तो मेरे लिए तुम बिल्कुल कीमत के नहीं, मैं तुम्हें 1 साल तक रख के क्या करूंगा। उन्होंने पंडित जी का टेटुआ दबा दिया। पंडित जी थोड़ी देर झटपटाए और स्वर्ग से धार गए। दलखान सिंह ने कहा कोई फायदा ही नहीं हुआ। दलखान सिंह के साथियों ने राय दी कि दलखान सिंह जी, मलखान सिंह जी ज्यादा दूर गए नहीं है, उनको पकड़ लेते हैं, उनसे रत्न छीन लेते हैं। दोनों दल वापस टकराए। दलखान सिंह के पास ज्यादा डाकू थे और मलखान सिंह के पास कम। दोनों दलों में काफी युद्ध हुआ और ज्यादातर लोग मारे गए। मलखान सिंह का पूरे दल का सफाया हो गया और दलखान सिंह के कुछ आदमी ही बचे। दलखान सिंह के बचे हुए लोगों ने रत्न काबू में कर लिए। दलखान सिंह ने कहा चलो थोड़े से लोग बचे, लेकिन मेरे जीवन का जो एम था, जो मेरे जीवन का लक्ष्य था, वो मुझे मिल गया। इतने रत्न मुझे मिल गए, अब मैं बाकी का जीवन अच्छी तरह गुजार लूं। दलखान सिंह और उसके जीवित बचे साथी उन रत्नों की पोटलियां अपने घोड़े पर लेकर चलने लगे। इतने में सबने सोचा कि अगर ये सारी रत्न हमारे स्वयं के ही हों तो फिर कैसा रहे। वापस घोड़े से उतरे, एक बार फिर सब लड़े और आखिर में सिर्फ 2 जने बचे, दलखान सिंह और एक और व्यक्ति। दलखान सिंह ने सोचा कि हम 2 ही बचे हैं और रत्न तो बहुत सारे हैं, अगर आधे आधे हो जाएं तो भी क्या बुरा है। तो दोनों व्यक्तियों ने ये आपस में तय किया कि दोनों उस रत्नों को आधा आधा बांट लेंगे। बहुत तेज भूख लगी थी, ठंड भी थी, रात भी थी, तो उन दोनों ने तय किया कि एक जना रत्नों की रखवाली करेगा और दूसरा पास के गांव में जाकर खाना लेके आए। दलखान सिंह तैयार था, खाना लेने चला गया। खाना लेके जब वो लौटने लगा तब उसको लगा कि इन रत्नों को आधा आधा करने से क्या फायदा, जब मैंने अपना जीवन इतने कष्टों में, बीहड़ों में घूमते हुए बिताया है और ये पूरे रत्न मेरे ही हो जाएं तो मैं कितना सुखी हो जाऊंगा। उसने कुछ खाना उसमें से खाया और बाकी बचे खाने में जहर मिला दिया। उधर उसका जो साथी जंगल के अंदर दलखान सिंह का इंतजार कर रहा था, उसने सोचा कि अगर ये रत्न फिर मुझे आधे आधे करने पड़े तो मेरे जीवन का क्या लक्ष्य। ऐसा करता हूं, मैं दलखान सिंह को मार देता हूं और ये सारे रत्न मेरे हो जाएंगे। वो एक चट्टान के पीछे छुपकर दलखान सिंह का इंतजार करने लगा।
जैसे ही दलखान सिंह पास आया, उसने दलखान सिंह के सिर पर तलवार का जोर से वार किया और दलखान सिंह वहीं खत्म हो गया। दूसरे साथी ने सोचा कि अब मैं खाना खाऊंगा, थोड़ी देर विश्राम करूंगा और इन रत्नों की पोटलियों को लेकर अपने घर चला जाऊंगा। जैसे ही उसने वो खाना खाया तो जहर से उसकी भी मृत्यु हो गई। 2 दिन बाद जब पंडित जी का चेला नरेंद्र 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम करके वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पंडित जी स्वर्ग सिधार गए थे। मलखान सिंह, दलखान सिंह, उनके साथियों की लाशें भी इधर उधर पड़ी हुई थी। रत्नों का वहां ढेर लगा हुआ था। चेला समझ गया। चेले ने कहा, गुरुजी, आपने मेरी सलाह को नहीं माना। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि आप इतने विद्वान और ज्ञानी होते हुए भी मुझ जैसे अज्ञान चेले की बात से दूर हो गए। आपने मेरी बात को माना होता तो आज आप जीवित होते और मैं आपको जीवित छुड़ा लेता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति हमें एक अच्छी राय दे रहा है तो हमें उसे मान लेना चाहिए। ये थी जातक कथा से एक रोचक कहानी। ऐसे ही किसी किस्से के साथ और किसी कहानी के साथ मैं आपके सामने वापस आता रहूंगा। नमस्कार।